नाम सुमिता शर्मा है और मैं बड़ी ब्राह्मण से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हम जब भी उनको फ़ीस लेने के लिए जाते हैं तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि हम दे नहीं पाते हैं। पिछले साल भी उन्होंने पूरा साल की फ़ीस जो एनुअल चार्जेस थे ना, वो उन्होंने आधे साल के बीच में मांगी, जिसको देने के टाइम हमें पूरा साल लग गया। फिर दोबारा आ गई है, फिर से एनुअल चार्जेस आ गए हैं। वो इतने चार्जेस है, वो हम पहले ही ख़त्म बड़े मुश्किल से किए, अब दोबारा आ गई है। लेकिन इनका ऑर्डर देखो तो वहाँ उनके मुताबिक ये बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, उससे डबल ट्रिपल ले रहे हैं। वो हम कैसे देंगे? सभी पेरेंट्स की यही बात है, लेकिन वो पेरेंट्स आगे नहीं आते क्योंकि उनको डर होता है कि बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं उनको स्कूल से निकाल सकते हैं या उनको हरास कर सकते हैं। उसी वजह से पेरेंट्स आगे नहीं आ रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बैठे लोग हैं हायर पोस्ट पे, हायर अप्स पे, क्यों आपको इतना प्रेशर है? क्या वो जर्नल डायर है? क्या वो बच्चों के लिए ये नहीं कर सकते हैं? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। यही तो बात है कि हम पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं वो। अगर उन्होंने ऑर्डर दिए हैं डीसीओ को, डीसी फील्ड पे क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ पे जाके देखना चाहिए। स्कूल में हम प्रूफ भी दे रहे हैं, कुछ पेरेंट्स प्रूफ भी दे के आए, तहसीलदारों को बोला हुआ है डीसीओ ने, उन्होंने प्रूफ लिए लेकिन आगे कोई काम नहीं किया। तो क्या फ़ायदा ऐसे ऑर्डर निकालने का? हम चाहते हैं कि कब तक आप जो है अपना ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? जैसे सर बोल रहे हैं हमारे एक्शन ना हुआ, गवर्नमेंट ने कोई संज्ञान ना लिया फौरी तौर पर। जी, जैसे हमारे अमित कपूर सर ने बोला है, जैसे वो बोलेंगे हम भी उनके साथ हैं, पूरा सपोर्ट करें हम उनको। सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फीसों का नेक्सस तो चल ही रहा है। जितनी जेकेएफएफसी की फीस अप्रूवल हुई है, एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है। बुक्स का नेक्सस जो है वो पर्टिकुलर शॉप पे चल रहा है। बुक्स का जो सब्जेक्ट लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा 15-15, 20-20 बुक्स लगाई गई हैं। यूनिफॉर्म जो है वो हर साल चेंज कर दी जाती है, 3-3, 4-4 यूनिफॉर्म रखी हुई है। उसके बाद जाके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी सोया हुआ है। जब मेटाडोर का 5 रुपए पर किलोमीटर या 10 रुपए पर किलोमीटर या 2 रुपए पर किलोमीटर उसका किराया सेट हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर की प्राइवेट स्कूलों की 50-50 बसेस हैं, 1500 से लेके 5-5 हजार रुपया लिया जाता है। तो इनका जो फेयर है वो सेट क्यों नहीं होता आज तक? ये बिजनेस का अड्डा बन चुका है। जैसे ये ट्रांसपोर्ट का नेक्सस है, जैसे आपने बताया, ट्रांसपोर्ट का घोटाला, वर्दियों का घोटाला, किताबों का घोटाला, फीस का घोटाला। तो ये एजुकेशन जो है वो बिजनेस ये करप्शन का हब बन चुका है, बिजनेस बना दिया गया है। ये बिजनेस बनाने वाला एजुकेशन डिपार्टमेंट और साथ में प्राइवेट स्कूल माफिया है, जो लिकर माफिया, माइनिंग माफिया, लैंड माफिया को लाइसेंस दे दिए गए। माफिया, एजुकेशन माफिया, प्राइवेट स्कूल माफिया, एजुकेशन माफिया, प्राइवेट स्कूल माफिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। लगातार गुहार लगा रहे हैं कि आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। आज तक जो है वो गवर्नमेंट ने इक़दाम उठाए हैं आपकी ये गुहार को लेकर? माय डियर, शुक्रिया। सबसे पहला नंबर मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पेरेंट्स एसोसिएशंस के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, अमित कपूर साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर एक पेरेंट्स एसोसिएशन के नाम पर एक अवेयरनेस लाई। पिछले काफ़ी सालों से ये जद्दोजहद कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। पहला नंबर मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने लूट खसूट मचा के रखी है प्राइवेट स्कूल वालों ने। ड्रिंकिंग वाटर प्यूरेशंस नहीं, टॉयलेट सही नहीं है, इनके मनमानी करते हैं। 25% राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये इन्होंने एडमिशन्स लोगों की नहीं करवाई। प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सर लिसन टू बी वेरी क्लियर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अब पेरेंट्स एसोसिएशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जाग गई है और इनके साथ पेरेंट्स भी जाग गए। बीइंग ए पेरेंट्स मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। पहले कहीं ना कहीं हमें डर रहता था कि हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो ये इसका पूरा असर हमारे बच्चों पे पड़ेगा, हमारे बच्चों से ज़िद की जाएगी, हमारे बच्चों को डिमोरलाइज किया जाएगा, डिसकनेक्ट किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, हमारे बच्चों को किसी न किसी ज़िद की जाएगी, देसी भाषा में जैसे आपको बोलूँगा। लेकिन अब हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि 1 वोट 1 पावर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जिसकी आवाज़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने उठाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, हम अपने राइट्स के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपने कहा कि पेरेंट्स एसोसिएशन की आवाज़ को बुलंद नहीं हो पा रही, नहीं सुन पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, प्रेसिडेंट साहब ने अभी 2 मिनट पहले बयान दिए हैं कि हमने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी लीडरों को खुलेआम न्योता दिया है कि आइए, जम्मू कश्मीर के जो प्राइवेट स्कूल में धांधलियाँ हो रही हैं, जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, आओ यार हम सब मिलकर के इस मसले को शॉर्ट आउट करें। हाथ करें, कोई भी नहीं आया, महासवाई शिवसेना के लोग आए और दूसरे लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि ये शर्म होनी चाहिए
जो रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, आज की डेट में वो लीडर नहीं है। आज की डेट में लीडर अमित कपूर साहब है। आज की डेट में जो आवाज़ उठाने वाले हैं वो अमित कपूर साहब है। तो हम अमित कपूर साहब के साथ हैं और प्राइवेट स्कूलों से हम हरास्ड हैं। प्राइवेट स्कूल वालों ने हमें तंग किया हुआ है, हमें हरासमेंट करते हैं, हमारे बच्चों को हरासमेंट करते हैं, उनको फीस नहीं दी हुई डेस्क पे खड़ा करते हैं, नीचे बिठाते हैं, क्लास से बाहर निकाल देते हैं और पूरे साल की फीसें एकदम नाक में दम देकर हमारे से उन्होंने ली और बच्चे बिल्कुल नालायक हैं। नालायक बच्चों को पैसे दे के उन्होंने पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि आने वाला फ्यूचर जो बच्चों का है वो भी ख़राब है। तो बच्चे 11-11, 12-12, 16-16 नोटबुक्स हैं और इतने गवर्नमेंट के आर्डर निकलते हैं। आए दिन आप भी मीडिया वाले हो, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, आप भी सुनते होंगे कि डायरेक्टर एजुकेशन ने आर्डर निकाला है, जो स्कूल वाला प्राइवेट स्कूल वाला फीस ज़्यादा लेगा हम उसका स्कूल बंद कर देंगे। किया किसी का स्कूल बंद? किसी का स्कूल नहीं बंद किया, किसी पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, मुबारकबाद है और आप हमारी आवाज़ को एलजी साहब तक पहुँचाएं। एलजी साहब, ये आप लोगों की छत्र छाया के अंदर सब कुछ हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। पेरेंट्स को बचाओ। पेरेंट्स एसोसिएशन आप तक आवाज़ पहुँचा रही है और पेरेंट्स एसोसिएशन को एक टाइम दो जहाँ पर आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मिलते हो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हो। 1 मिनट अमित कपूर साहब को 5 मिनट के साथ मिलिए। हम सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। आप हमें टाइम दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके सामने सच क्या है, सच की बुनियाद पे बात करेंगे। अमित कपूर जी, जिस कदर आपने रोज़ बरोज़ जो है वो गुहार लगाई है, आवाज़ उठाई है, क्या सुनवाई नहीं है? एलजी साहब तो कहते हैं कि मेरे शासन में अगर रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं होगा, करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो मैं यूपी चला जाऊंगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर ये तो बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्यों नहीं है? क्या इस पे कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है? तो इन फ्यूचर क्या आप करा दें? देखिए, मैं आपको बता दूं, छुट्टियां होती हैं उसकी भी बस की फीस ली जाती है। देखिए, हमारे बच्चे जाते हैं उसकी भी बस की फीस ली जाती है 2 महीने के अंदर। जब छुट्टियां पड़ती हैं उसकी भी फीस डिनाउट नहीं करते हैं ये लोग, पैसे लेते हैं वो लोग। आप देखिए कि हर एक पेरेंट्स जागा हुआ है, आज हर एक पेरेंट्स अवेयर हो चुका है। यही मेरी मेहनत का मुझे फल मिला है कि आज पेरेंट्स अवेयर हो चुका है। सिर्फ पेरेंट्स की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कौन? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये प्राइवेट स्कूल माफिया। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पेरेंट्स आज जैसे अवेयर हुआ है, 4 सालों में आज अवेयर हुआ है, आने वाले कल में क्रांति लेकर पेरेंट्स बाहर निकलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एलजी साहब को भी मिसगाइड किया जा रहा है। एलजी साहब को भी ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। नीचे ये टैचियों के रिश्ते बनाकर प्राइवेट स्कूल से बैठे हुए हैं और एलजी साहब को बेवकूफ़ बनाकर बदनामी एलजी साहब की करवा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है एलजी साहब इनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। एलजी साहब 5 मिनट का समय दे दीजिए, अगर हम गलत निकले हमें जेल में डाल दीजिएगा, नहीं तो प्राइवेट स्कूल माफिया को सुधार दीजिएगा और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसरों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दीजिएगा। तब जाकर हमें यह पता चलेगा, एहसास होगा कि एलजी साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एलजी साहब, अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो 5 मिनट का समय दे दीजिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरह जम्मू कश्मीर का आम पेरेंट्स लुट रहा है। हज़ारों लाखों प्रूफ हमारे पास पड़े हैं। पेरेंट्स मेरे पे विश्वास करके मुझे प्रूफ दे सकता है, तो ये डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और हमारे डीसी जितने हैं ये अभी प्रूफ ढूंढने में लगे हैं। और जो कमेटियाँ आप लोगों ने बनाई हैं, उन कमेटियों ने, जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपलों की कमेटियाँ बनाई, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या रूल है और क्या नहीं। उनका मैं कसूर नहीं देता, वो ईमानदार है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि क्या रूल है और क्या नहीं है, स्टे के ऊपर क्या बोलना है और क्या नहीं। स्कूल इस तरह मिसगाइड कर देता है पेरेंट्स को, किसी को बोलता है स्टे है, किसी को बोलता है ये है। तो मैं आपको बता दूं, 9/9/2022 9/9/2022 का आप ऑर्डर पढ़ लीजिए। पेज नंबर 7 पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपका स्टे भी है तब भी आप फीस जो है JKFFC के अप्रूवल के बाहर 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं ले सकते, और आपने जितनी फीस ली है एक्स्ट्रा वो वापस करनी होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आंखें मूंद कर सोया है। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के पास जब कोई कंप्लेन लेके जाता है, पता क्या बोलते हैं? कहते हैं हमने तो 1 साल काट रहा है, हमें तो दुनिया बोलती रहती है, हमें 1 साल काट रहा है, 1 साल के बाद हमने DC बन जाना है। सर अगर यही हालात रहे तो क्या ये एजुकेशन के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, कमर्शलाइज किया जा रहा है, बिजनेस बनाए, तो फ्यूचर क्या होगा स्टेट और कंट्री का? यही तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चलाए जाएंगे, वरना नहीं चलाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 4 स्कूल बिजनेस बनाने के लिए खोल दिए गए, ट्रस्टी बनाए गए, अपने ही बेटे को सेक्रेटरी, अपने ही बेटे को चेयरमैन, अपना ही बेटा वो, और खुद बन गए
मालिक। तो ये हिसाब है कि यहाँ पे सिर्फ बिजनेस बनाया जा रहा है, करप्शन का हब बन चुका है, एजुकेशन का एक माफिया बन चुका है। मैंने माइनिंग माफिया और लिकर माफिया को देखा है इनको लाइसेंस देते हुए। माइनिंग माफिया, लिकर माफियाओं के अगर स्कूल खोले जाएंगे, एक लिकर माफिया 100 रुपए की वाइन को 125 रुपए की जैसे सेल करता है, उसी तरह स्कूल की फीस जो है वो 300 के बजाय 1000 रुपया ले रहा है। ये हालात बन चुके हैं हमारे जम्मू कश्मीर के एजुकेशन के। तो एलजी साहब, हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें टाइम दे दीजिए 5 मिनट का। अगर आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, इज्जत बनाकर जम्मू कश्मीर से जाना चाहते हैं तो 5 मिनट का समय दे दीजिए, एजुकेशन माफिया को सुधार के जाइए। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्राइवेट स्कूल माफिया,